ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इक्वेशंस हम किस प्रकार ड्राइव करते हैं, गवर्निंग इक्वेशन। वहाँ पर जो अपना फ्लूइड है ये इस प्रकार वोर्टेक्स मोशन में हो तो इसमें फ्लूइड नीचे हाइट पे आते हैं आप तो भी आपको प्रेशर चेंज मिलता है साथियों, और इधर रेडियल डायरेक्शन में जाते हैं तो भी आपको प्रेशर चेंज मिलता है। ये सब जाना था पिछली वीडियो में हमने डिटेल में। तो इस प्रकार दो वेरिएबल हैं, आप कह सकते हैं दो डायरेक्शन है, एक तो डी आर और एक डी जेड, ये डो जेड वाली। इस प्रकार प्रेशर में चेंज आ रहा था, ये दो टर्म आई थी अपन को, और इस इक्वेशन को नाम दिया था गवर्निंग इक्वेशन फॉर दी वोर्टेक्स फ्लो। अब इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्री वोर्टेक्स मोशन में साथियों। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार फ्लूइड भरा हुआ हो, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें साथियों, और इसमें कोई इस प्रकार जगह हो और इसमें नीचे हॉल हो तो फ्लूइड नीचे फ्लो करने लगता है साथियों, इस प्रकार, और नीचे आता जाता है फ्री वोर्टेक्स में साथियों। इस प्रकार स्पाइरल मोशन करते हुए फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार रोटेशन करते हुए निकल जाता है नीचे की तरफ। सॉरी साथियों, इस प्रकार फ्री वोर्टेक्स फ्लो हो रहा हो तो उसमें अपन को वेलोसिटी जो मिलती है इस प्रकार वेलोसिटी प्राप्त होती है। पिछली वीडियो में जान चुके हैं। यदि फोर्स वोर्टेक्स हो, इसको किसी रोटेशन से घुमाया जाए एंगुलर वेलोसिटी से साथियों, तो वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होती है। इस प्रकार ये स्टडी हम कर चुके हैं पीछे साथियों पिछली वीडियो में डिटेल से। अब जो हमें इक्वेशन मिली थी फ्रॉम गवर्निंग इक्वेशन, उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम वैल्यू लिखने वाले हैं। अब मान लेते हैं साथियों ये कंटेनर है अपना इस प्रकार से। अब इसमें इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं जेड एक्सिस वाले को 0 0, यहाँ पर आर और जेड, यहाँ पर आर एक्स वाई प्लेन को प्रदर्शित करती है साथियों, क्योंकि रेडियस है 3D में घुमाएंगे तो इस प्रकार घूमती है। और यहाँ पर ये जेड एक्सिस है ही जो ऊपर अपन की अप डायरेक्शन या हाइट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस पॉइंट को 0 0 मान लेते हैं साथियों यहाँ पर अपन। अब यहाँ से फ्लूइड का मेजरमेंट करते हैं। तो अपनी जो गवर्निंग इक्वेशन थी वहाँ आप देख सकते हैं डी। अब ये साथियों इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, क्योंकि हमें फ्लूइड प्रेशर जान रहा है दो पॉइंटों के सापेक्ष, इन दो पॉइंटों में कितना अंतर आ रहा है इन पर स्टडी कर रहे हैं हम। जो ये दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं साथियों 1 और 2, आप नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाले के ऊपर या 1 2 कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार साथियों इन दोनों पॉइंटों पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों प्रेशर चेंज का 1 से लेकर 2 तक। इस प्रकार साथियों चाहें तो इस प्रकार आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट लगाएंगे। ये डीपी प्रेशर का इंटीग्रेशन होगा साथियों, ये रेडियल कंपोनेंट वाला इंटीग्रेशन है, और ये जेड एक्सिस वाला हाइट वाला कंपोनेंट है साथियों। इन पर लिमिट लगा दी 1 से 2, क्योंकि हम सिर्फ इसी पार्ट पर जो चेंज आ रहे हैं उनका मेजरमेंट ले रहे हैं या फिर मैग्नीट्यूड माप रहे हैं। यहाँ पर साथियों ये प्रेशर वाली टर्म नेगेटिव आती है। इसका कारण यह है कि आप इसको 0 0 मान लेकर चल रहे हैं सरफेस को। तो यहाँ से किसी पॉइंट पर आप, जैसा फ्लूइड भरा हुआ हो इसमें साथियों, तो आप किसी पॉइंट पर प्रेशर मेजरमेंट करना चाहें तो P = ओमेगा एच होता है साथियों, यदि फ्लूइड भरा हुआ हो तो। लेकिन फ्लूइड हो नहीं, इस प्रकार ये स्पेस खाली है, तो यहाँ पर आप प्रेशर मेजरमेंट करेंगे साथियों तो आपको नेगेटिव प्रेशर मिलेगा। इस प्रकार मान लेते हैं P = -ओमेगा एच, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ होता तो ओमेगा एच होता, यहाँ पर नहीं है तो नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर आपको मिलता है। P = आप कह सकते हैं इसी प्रकार साथियों ये रिलेशन नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम 0 0 लाइन ये लेकर चल रहे हैं, बेस लाइन यहाँ से सरफेस से मान रहे हैं। तो यहाँ से नीचे किसी पॉइंट पर आप प्रेशर मापेंगे, वेरिएशन देखेंगे तो उस प्रेशर को नेगेटिव साइन से हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड नहीं है इस वोर्टेक्स में, क्योंकि इस प्रकार की सतह बनी हुई है। यदि फ्लूइड होता तो प्रेशर पॉजिटिव होता, फ्लूइड नहीं है इसलिए प्रेशर यहाँ पर नेगेटिव लिया जा रहा है, नेगेटिव प्रेशर। अब साथियों इनका इंटीग्रेशन करते हैं, डीपी का इंटीग्रेशन P और लिमिट लगा देंगे बाहर 1 से 2 तक साथियों। इसी प्रकार इनका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर हम पहले जो v है वेलोसिटी वो वैल्यू पुट कर देते हैं साथियों। v की जगह c² / r² हो जाता है, रो और r नीचे हैं ही साथियों, ये रो /r, और ये वेलोसिटी रिप्लेस कर दिए dr। इस प्रकार साथियों ये पार्ट आता है। अब इसमें से रो जी कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं और dz का इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट लगी हुई है 1 से 2 तक, आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर इसे खोल लेते हैं ब्रैकेट को, P2 - P1 कर दिया है। इसके इंटीग्रेशन के लिए साथियों इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं अपन, रो और सी कांस्टेंट हैं, तो ये r इससे इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RQ हो जाता है साथियों। फिर Q का आप इस प्रकार डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका
1 डिवाइड बाई 2r² आता है साथियों, साइन माइनस का आ जाता है, क्योंकि ये RQ होता है तो ऊपर जाकर r-q हो जाता है साथियों। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू आगे जाके +2 हो जाती है, यहाँ पर ये -2 रहेगी। यहाँ पर साथियों हम RQ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप ऊपर ले जाएंगे इसको, -RQ हो जाता है, तो आप x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये सॉल्व हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार ये इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ माइनस साइन आ जाता है और लिमिट लगा देते हैं 1 से 2 तक। अब इस प्रकार साथियों इसका करते हैं, रोजी भार है, z का z होता है साथियों, इसमें लिमिट इस्तेमाल कर देंगे आप तो z2 - z1, इस प्रकार ये स्टेप आ जाता है साथियों। अब इससे आगे इसे सेम उतार लेते हैं, यहाँ पर ये 2 बाहर निकाल लिया है, रो c² साथियों। अब यहाँ पर ये r² है, इसको पहले खोलेंगे लिमिट को तो अपन को मिलेगी, इसमें c का मल्टीप्लाई कर लिया है अंदर, ये वेलोसिटी में चेंज करने के लिए किया है साथियों, क्योंकि हम जानते हैं c डिवाइडेड बाई r अपनी वेलोसिटी है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों r2 माइनस ये वैल्यू आ जाती है, इस प्रकार 1 और 2 लिमिट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और बाद में माइनस ये रोजी है साथियों, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, रोजी z2, ये माइनस प्लस हो जाएगी रोजी z1। इस प्रकार साथियों ये अगला स्टेप सॉल्व हो जाता है। ये माइनस साइन था अपना, बाहर इस्तेमाल कर लिया है इसको। अब आप लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर r2 r1 आ जाता है, आप चाहें तो इस कांस्टेंट को भी 2 और 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों अब ये वेलोसिटी बन चुके हैं। अब साथियों इन टर्मों को इधर पॉजिटिव रखने के लिए इसे रख लेते हैं, इधर भेज देते हैं इसको इक्वल के आगे सामने, तो ये पॉजिटिव हो जाता है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं P2 यहाँ है और P1 इधर आकर पॉजिटिव हो जाता है, इस प्रकार पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म रख लेते हैं साथियों। तो हमें लेफ्ट साइड में P2 प्लस रो डिवाइड बाई 2b² ये वेलोसिटी है साथियों, जो कि वेलोसिटी हमको मिलती है मोमेंटम से, जो फ्री वॉर्टेक्स होता है उस मोमेंटम होता है उसका, c डिवाइडेड बाई r वेलोसिटी होती है। तो इस प्रकार इसे इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू थी नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, रोजी z2। इस प्रकार साथियों पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों साइडों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार साथियों इस साइड में ये रोजी z2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो b1² डिवाइड बाई 2 प्लस रोजी z1, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों में से साथियों हम रोजी कॉमन लें, या फिर आप कहें डिवाइड बाई रोजी बोथ साइड। यदि इन दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे आप रोजी से तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, P2 डिवाइड बाई रोजी प्लस b2² डिवाइड बाई 2g प्लस z2। राइट हैंड साइड में P1 डिवाइड बाई रोजी b1² डिवाइड बाई 2g z1। इस प्रकार साथियों इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, जो कि हमें बताती है कि ये बर्नौली इक्वेशन है साथियों। बर्नौली की जो इक्वेशन है इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाती है साथियों अपने वॉर्टेक्स फ्लो में, जो कि अपना फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस, आप फ्री सरफेस के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फ्री सरफेस वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रेशर 1 प्रेशर 2, कहीं पर भी आप प्रेशर मेजरमेंट करना चाहें तो प्रेशर सेम है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार ये फ्लो है साथियों। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहीं भी देखेंगे तो वो सभी जगह आपको समान मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं P1 P2 सभी जगह प्रेशर समान होगा। और साथियों जैसा आप जानते हैं ये अपनी वेलोसिटी कहाँ से आती है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है साथियों वहाँ से ये ड्राइव की जाती है वेलोसिटी हैं, जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के लिए। फोर्स वॉर्टेक्स के लिए ω/r वेलोसिटी आती है साथियों। आप किसी भी लाइन पर टेंजेंट खींचे, इस प्रकार रोटेशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बताता है। अब इस पर साथियों हमने सरफेस पर देख लिया प्रेशर सेम है। अब वेलोसिटी सिर्फ जहाँ ये वॉर्टेक्स बन रहा है साथियों, यहाँ भंवर बन रही है वहीं वेलोसिटी है। अंदर फ्लूइड पर आप कहीं देखना चाहें वहाँ पर 0 वेलोसिटी होगी आपकी। आप मान लीजिए ये पॉइंट है अपना, इस भंवर से बाहर है तो यहाँ पर 0 वेलोसिटी होगी साथियों। इस पॉइंट को आप Z0 हाइट दे सकते हैं, कोई भी पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं जिस पर इसकी वेलोसिटी भी 0 है साथियों और इसकी हाइट भी 0 ही होगी यहाँ पर, क्योंकि हम ऊपर से मेजरमेंट ले रहे हैं। इस पॉइंट पर 0 हाइट होगी इसकी। तो अब ये वैल्यू हम इस्तेमाल करने वाले हैं साथियों उस इक्वेशन में, एक ये वाली और दूसरा कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, ये सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। इस प्रकार किसी पॉइंट का आप अंतर देख रहे हैं साथियों, या कहें इस पॉइंट के सापेक्ष जो फ्री सरफेस पर है साथियों उससे दूसरा पॉइंट कहीं भी आप किसी पॉइंट पर भी आप देखना चाहें तो उस पर स्टडी करने के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर आप स्टडी कर रहे हैं उसकी हाइट मिल जाएगी। चाहे तो आप ऊपर से नाप सकते हैं, चाहे तो नीचे से नाप सकते हैं। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेजरमेंट कहाँ से ले रहे हैं साथियों।
अब साथियों जैसा आपको बताया था, ये प्रेशर सभी जगह समान है और Z1 इजिकल टू Z0, जहाँ पहली वैल्यू हम सतह सरफेस पर ले रहे हैं ऊपर बाहर, जो बाहर है सतह, जो वोर्टेक्स फ्लो चल रहा है उससे बाहर है, वेलोसिटी भी वहाँ पर V0 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं। और Z2 कौन सी है साथियों, Z2 कोई Z वैल्यू ले लेते हैं, ऊपर से हम माप रहे हैं, कहीं भी किसी पॉइंट पर हो सकती है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों प्रेशर समान है P1 P2, तो इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो V1 है अपनी वो V0 है, या फिर आप कहें कि 0 है, तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और Z अपनी हाइट है साथियों, Z0 है, फर्स्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं सरफेस पर, ये इस प्रकार कैंसिल हो जाती है। तो हमें साथियों क्या बचता है, Z2 की जगह Z इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम Z2 की जगह यहाँ पर Z ले लिया साथियों, और Z1 की जगह क्या लिया है, Z0 लिया है साथियों। अब इस प्रकार साथियों वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, Z2 की जगह Z ले लिया है, अब ये Z1 की जगह Z0 है साथियों अपना, और इस वेलोसिटी की जगह आपको वैल्यू रिप्लेस कर, जो वेलोसिटी होती है C² डिवाइड बाई R², क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है इस वेलोसिटी पर, तो ये वेलोसिटी इस प्रकार आ जाती है साथियों। इधर जाकर ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आया है। इस प्रकार साथियों हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, Z इजिकल टू Z0 माइनस C² डिवाइड बाई 2GR²। यदि आपको ये वैल्यू पता हो साथियों, तो आप आसानी से फ्री सरफेस का पॉइंट नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्री सरफेस में एक पॉइंट बाहर साथियों और दूसरा इस मोशन में, वॉर्टेक्स मोशन में कहीं इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें Z की वैल्यू किसी पॉइंट पर कहीं भी आप पता कर सकते हैं। आसानी से आपको इस कर्व पर हाइट या फिर कहें Z प्राप्त हो जाता है साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ।